ध्यान से सुनिएगा। एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो आप लोग एकादशी करना छोड़ देते हैं। तो सवाल मेरा आपसे है कि आपने एकादशी क्यों छोड़ दी भाई? आपने झूठ बोलना क्यों नहीं छोड़ा? आपने कपट करना नहीं छोड़ा? आपने निंदा करनी नहीं छोड़ी? चुगली करनी नहीं छोड़े? बुरे काम नहीं छोड़ा कि ये मर गया है आदमी आज के दिन, आज तो बुरे काम ना करें? बुरे काम एक भी ना छोड़ा, ले दे के एक अच्छा काम कर रहे थे एकादशी, वही छोड़ दिया। ये कौन सी समझदारी है? इसलिए हमें बुरे काम छोड़ने चाहिए कि अच्छे? तो आपने एकादशी के दिन क्या छोड़ा? मर गया कोई एकादशी के दिन तो आपने क्या छोड़ा? अच्छे काम छोड़े। एकादशी छोड़ दी, रामनवमी छोड़ दी, पर बुरे काम नहीं छोड़ा, है ना? इसलिए आज से आप लोग इस गलत परंपरा को समाप्त करेंगे। कोई मरे तो मरे, पर आप एकादशी ना छोड़ो। हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ व्रत और त्योहार एकादशी ही है। कहते हैं एकादशी ना करने से बड़ा पाप लगता है और करने से बहुत पुण्य मिलता है। सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी है। इसलिए ये गलत परंपराओं के चलते कुछ लोग नहीं करते। तो छोड़ना है तो बुराई छोड़ दो, गलत काम छोड़ो। एकादशी क्यों? बताइए, एकादशी छोड़ना अच्छा है कि बुरे काम? जोर से। पर छोड़ते क्या हो? तो आज से सब लोग अपनी अपनी सासों को समझा देना कि ये गलत परंपराएं बंद करो। ये परंपराएं कहीं शास्त्र में लिखी नहीं है, शास्त्र प्रमाण नहीं देते इसका। आप अंधविश्वास मानते चले जा रहे हैं, गलत परंपराएं फॉलो करते चले जा रहे हैं। ये अज्ञानता बस हो रहा है। एक ने कह दिया, डरा दिया, नहीं एकादशी मत करना। क्यों? अच्छा काम क्यों ना करें? बुरे काम के लिए नहीं डराता, बुरे काम ना करो ना, बुरे करो, अच्छे ना करो। आप सब लोग अपनी सास को बताएंगे कि ये परंपरा गलत है, अब हमें एकादशी करनी है, चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। हाँ, जिस दिन एकादशी है उस दिन आपके घर में कोई चला गया तो आप उत्सव ना रचाओ। देखो, एकादशी एक सामान्य होती है, आज हमने फास्ट व्रत रखा है, कुछ नहीं खाया, और दूसरा होता है आज हमने घर में कीर्तन रखा, आज एकादशी है, कीर्तन रखा, सबको बुलाया, सब झूम रहे हैं, भगवान के नाम पर कथा हो रही है। तो ये जो उत्सव है वो मत करो, पर सिंपल करो, है ना? अब दूसरी एकादशी, तीसरी एकादशी से फिर उत्सव भी करना। भाई आज कोई मरा पड़ा है और आज उत्सव करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए आज शादी कर लेते हैं। उत्सव के लिए मना किया गया था, लेकिन लोगों ने एकादशी छोड़ दी, अज्ञान बस। तो आप लोगों को इस परंपराओं को बंद करनी है। तो आज से कौन कौन एकादशी हमेशा करेंगे? रामनवमी, एकादशी, जो भी त्योहार हैं। अब दीपावली के दिन कोई मर गया तो लोग दीपक नहीं जलाते। देखो कितनी बड़ी मूर्खता। भाई मरने वाला तो कभी ना कभी मरेगा ही, मर गया वो तो। आप तो दिया जलाओ, आप तो उत्सव मनाओ। कब मरा था? 2 साल पहले, 4 साल पहले। आप अभी तक रोना लिए बैठे, तुम नहीं मरोगे क्या? ये गलत परंपराएं। होली मनाओ, अपना उत्सव, अपने त्योहार बढ़िया विधि विधान से मनाने चाहिए। और मरना जीना तो एक अलग विषय, ये तो भगवान की खेती है। आया है तो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, एक बंधा जंजीर। तो जाने के लिए ही हम पैदा भये। तो बताओ आज से कितने लोग इन गलत परंपराओं को समाप्त करेंगे आज से? और एकादशी, रामनवमी जो त्योहार हैं उन्हें विधिवत मनाएंगे। कौन कौन? कोई मर जाएगा एकादशी के दिन तो एकादशी छोड़ेंगे क्या? जोर से। और रामनवमी के दिन मरेगा तो, और ससुर जी रामनवमी के दिन ही टपक गए तो जाएं, अब उनका हो गया, समय चले गए बेचारे। अपन रामनवमी रखो, उत्सव नहीं मनाएंगे। भाई रामनवमी में दिन में हम लोग उत्सव मनाते हैं ना, राम जी को नहलाना, पूजा करना, भोग लगाना, वो उत्सव ना रखो, पर व्रत तो रखो। खा लेने से भी तुम्हें मिलना क्या है? उत्सव ना मनाओ उस दिन, नेक्स्ट ईयर से मनाने लग जाओ। अब ये क्या कि बंद ही कर दिया, छोड़ ही दिया, ये कौन सी समझदारी है? मैया सो गई मेरी माँ, सो जाओ। पूरी रात लड़ी होगी बहू से मैया, अब दिन भर में सोएंगी, रात भर लड़ेंगी, पूरी रात पंचायत चलती है। सुनो, तो आज से गलत परंपराएं समाप्त करेंगे, ठीक है? चलो, भगवान ने आज यमुना के पुलिन तट पर सारे ब्रज, एक दिन नंद बाबा का हरण वरुण देवता करके ले गए। भगवान ने सारे, जब वरुण देवता के पास से नंद बाबा जी आए तो सारे ब्रजवासियों को नंद बाबा ने बताया कि हमारा छोरा तो भगवान है। सबने कहा लाला एक बार अपने बैकुंठ को दर्शन कराए दे। सबने बैकुंठ का दर्शन किया और बैकुंठ का दर्शन करके कहा कि वृंदावन से अच्छा बैकुंठ नहीं है। इस धरती का यदि कोई बैकुंठ है तो वृंदावन ही बैकुंठ है। इसलिए हाँ, कभी वृंदावन आइए। आप आए कभी वृंदावन? कभी आइएगा। हाँ, जरा चले के वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, झूला झूलती मिलेंगी राधा रानी, श्याम झूला झूलाते मिलेंगे। वृंदावन की सरकार कौन है? वृंदावन की सरकार है। हाँ, इलेक्शन हो गया, वोट देखो पड़ गया रे,
ओ बनी राधा रानी की सरकार के झंडा गड़ गया रे, इलेक्शन हो गया वृंदावन में सरकार, वृंदावन में हो प्रिय भक्तों। तो वृंदावन में सरकार राधा रानी की है, इसलिए स्त्री मतलब किशोरी जी श्री राधा रानी। हमारे सनातन धर्म में स्त्री सबसे ऊपर है, पुरुष दूसरे नंबर पर, स्त्री पहले नंबर पर। इसलिए कहते हैं राधे कृष्ण, राधा पहले कृष्ण बाद में, सीता राम, सीता पहले राम बाद में, माता पिता, माता पहले पिता बाद में। प्रिय भक्तों समझिएगा, आज भगवान ने यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर के आज गोपियों का आवाहन किया और गोपियों के संग आज भगवान रास रचाने जा रहे हैं। सब ब्रजवासी वैकुंठ से वृंदावन आए, वृंदावन की महिमा सबसे निराली। आज भगवान ने भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर श्याम सुंदर ने अपने अधरों पर जो बांसुरी रखी और बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाकर श्याम सुंदर ने आज गोपियों का आवाहन किया। सारी गोपियां अपना अपना काम कर रही थी। दोहंत्यो भियो काश्चित दोहम हित्वा समुत्सुकाः। एक सखी गाय दोह रही थी कि बांसुरी सुनाई पड़ी श्याम सुंदर को। गाय वहीं, दूध वहीं, बर्तन वहीं, सब छोड़ करके गोपी श्याम सुंदर से मिलने के लिए उतावली व्याकुल होकर सारा काम धाम छोड़कर श्याम सुंदर से मिलने के लिए चल पड़ी। चली हैं सखियां श्याम सुंदर की ओर। प्रिय भक्तों, एक आंखों में काजल लगा रही थी कि श्याम सुंदर की बांसुरी सुनाई पड़ी। आज भगवान का मन है रास रचाने का। आंखों का काजल छोड़कर सखी दौड़ी, पांव की पायल छोड़कर दौड़ी, बच्चे को दूध पिला रही थी, बच्चे को दूध पिलाना छोड़कर दौड़ पड़ी सखी श्याम सुंदर से मिलने के लिए। एक सखी भोजन बना रही थी, भोजन छोड़ा। एक पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा। सब छोड़कर सखियां श्याम सुंदर की ओर बढ़ती हैं। एक सखी को तो बंद कर दिया कमरे में, अब जाओ। तब उस सखी की ऐसी उत्कंठा हुई कि उसकी आत्मा निकलकर सबसे पहले परमात्मा में जाकर के मिल गई। बंधन शरीर का हो सकता है, आत्मा का नहीं। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां आईं, सबका स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्या नामयं कच्चित् ब्रूतागमन कारणम। सारी गोपियां आईं, आने का कारण बताओ, क्यों आई हो सखी? सखियों ने कहा, प्रभु आपने बुलाया, हम चली आए। आज भगवान गोपियों के संग रास रचाने के लिए भगवान बुलाते हैं। मैया, ओ पंचायती मैया, बताओ मेरी माँ, भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया। ये जो रास रचाने वाली लीला है, इस पर कुछ लोग, अज्ञानी लोग, कुछ प्रश्न खड़ा करते हैं। आज हम सारी चीजें क्लियर करते हुए चलेंगे। बताओ, भगवान ने जिन गोपियों के संग रास रचाए, वह गोपियां कौन थी और रास का मतलब क्या है? बताओ, रास का मतलब क्या? भगवान ने गोपियों के संग क्या रचाया? जोर से, ये रास क्या होता है? किसे कहते हैं रास? मैं ये बताओ, रास किसे कहते हैं? रास किसे? पति को? हाँ, किसे रास किसे कहते हैं? मैं ये बताओ, रास किसे कहते हैं? रास किसे कहते हैं मेरी मां? जीवात्मा और परमात्मा के मिलन को। जीवात्मा मतलब गोपियां, परमात्मा मतलब श्री कृष्ण। जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है और जिसमें सभी रस हैं, उन्हें रास कहते हैं। उसे रास कहते हैं, रसो वैसा। भगवान कृष्ण का नाम रस है। रस के समूह को रास कहते हैं। जहां हास्य रस भी है, करुण रस भी है, व्यंग रस भी है, सब प्रकार के रसों का समन्वय है, उसे रास कहते हैं। जहां जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हुआ, उसे रास कहते हैं। भक्त और भगवान के मिलन का नाम रास है, महारास है। अब इस रास की व्याख्या कुछ लोग क्या करते हैं कि भगवान किसी स्त्री के संग नाच रहे हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मीराबाई ने आज रास से संबंधित जितने भी आपके अंदर कभी किंतु परंतु हुआ हो, सारा क्लियर हो जाएगा। बस सुनिएगा ध्यान से। बताइए, मीराबाई, आप तो राजस्थान के हैं तो मीराबाई को आप सबसे अच्छा जानेंगे।
बताओ मीराबाई ने भगवान को किस भाव से पूजा था? जोर से आप बताओ मेरी मां, मीराबाई भगवान कृष्ण को क्या मानती थी? हाँ, पति। ऐसे वर को क्या बोलूं जो जन्मे और मर जाए। मीराबाई पति मानती थी। अब बताओ कि मीराबाई की इच्छा है कि मुझे कृष्ण पति के रूप में मिले। आप में से किसी की इच्छा है कि मुझे कृष्ण पुत्र के रूप में मिले। आप में से कुछ लोगों की इच्छा है कि मुझे कृष्ण भाई के रूप में मिले। तो आपकी इच्छा करना सही है या गलत है? भक्त की इच्छा करना सही है या गलत है? आप स्वतंत्र हैं, सही है। यशोदा माँ ने पुत्र रूप से भजा तो पुत्र बने, द्रौपदी ने भाई के रूप से भजा तो भाई बने, मीरा ने पति के रूप से भजा तो पति बने। एक बात बताइए, आप इतनी जनता में, इतने भक्तों में, यदि आप में से किसी एक स्त्री की इच्छा है कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिले, तो क्या उस स्त्री की इच्छा क्या गलत है? बोलो। किसी की इच्छा है कि मुझे बेटे के रूप में मिल जाए तो क्या गलत है? नहीं। अरे भगवान को पाने के लिए आप कोई भी भाव बना लो। शिशुपाल भगवान को गालियां देता था, उस गाली देने वाले को भी भगवान ने परम गति दे दी। तो आप किसी भी रूप से भगवान को भजें, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आप में से कोई स्त्री, जयपुर की कोई महिला यदि कृष्ण को सच्चे पति के रूप में कि मेरे पति कृष्ण है और उस रूप से भजेगी। अब पूरे भारत में 2-4 स्त्रियां ऐसी हैं जो कृष्ण को अपना पति मानती हैं, मीरा की तरह। तो क्या उनका पति मानना गलत है? नहीं। अब सुनो, सतयुग में भी कुछ स्त्रियां हैं जो भगवान को अपना पति मानना चाहती, तुम हमारे पति बन जाओ। तो भगवान ने उन स्त्रियों को अलग कर लिया, सतयुग वाली। फिर त्रेता में कुछ स्त्रियां आई, अरे भगवान को पति के रूप में पाने की भला किसकी इच्छा नहीं होगी? वो जगत के पति है ना। तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, ऑलरेडी भगवान सबके पति हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर प्लस कलयुग, ये चारों युगों की स्त्रियां जो जो भगवान को पति के रूप में भजती हैं, उन सभी गोपियों को भगवान द्वापर में अपनी लीला के समय जन्म दे देते हैं और कहते हैं हर युग में तुम्हारे लिए मैं आ नहीं सकता, एक युग में सबको इकट्ठा करके सबके संग रास रचाकर तुम सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा, क्योंकि भगवान का काम है भक्त की इच्छाएं पूरी करना। तो उन जीवात्माओं को परमात्मा का मिलन हुआ, जो जिस भाव से भजा उस भाव से भगवान मिल गए। तुमने पति के रूप में भजा, वो पति बन के हाजिर है। भाई के रूप में पूजा तो द्रौपदी का चीर बढ़ाने हाजिर हो गए। पुत्र के रूप में यशोदा ने पूजा तो गोद में लेटकर दूध पीने को हाजिर हो गए। हाँ या ना? तो भगवान जो है वह भक्तों के अधीन है, जो बनाओगे बन जाएंगे। हाँ या ना? ये गोपियां कौन है? वेद की ऋचाएं हैं, जन्म जन्म की तपस्या करने वाली गोपियां। मीराबाई चली गईं और मीराबाई अब आने वाले द्वापर युग में जो रास फिर से होगा, वैसे भगवान की रास लीला तो नित्य है। आज भी वृंदावन में निधिवन नाम का एक स्थान है जहां ठाकुर जी आज भी रास रचा रहे हैं। बड़े बड़े न्यूज चैनल वालों ने, वहां पर एक छोटा सा मंदिर है, राधा जी का एक कमरा है, उसमें श्रृंगार रखा जाता है रात्रि को, चूड़ी, मेहंदी, रोली, कुमकुम, पान, सब। ये वो जगह है जो टीवी पर आप देख रहे हैं। ये निधिवन का वो स्थान है। पूरा श्रृंगार रखा जाता है रात को, और रात को ताला लगा दिया जाता है। और ये बात हम नहीं, आप किसी भी न्यूज चैनल, जो बड़े बड़े न्यूज चैनल हैं इंटरनेशनल, उन सब ने अपना अपना ताला लगाया था इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि ये बात जो कही जाती है वह सच है या झूठ है। तो ताला लगाया जाता है और सवेरे जब ताला खुलता है तो वहां पर वह श्रृंगार का सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है, पान चबाया हुआ मिलता है। ऐसा लगता है कि रात को यहाँ ठाकुर जी आए थे अपनी प्रियतमा राधा रानी के संग और यहाँ विश्राम किए थे। निधिवन में आज भी रात होते ही सारे बंदर निधिवन को छोड़कर चले जाते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। वहां की लता पता आज भी भाव जगत में कहा जाता है कि आज भी ठाकुर जी वहां रास रचाते हैं। निधिवन और सेवा कुंज बगल बगल में, दोनों जगह आज भी ठाकुर जी रास रचाते हैं। इससे सिद्ध क्या हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि भगवान कहीं गए नहीं हैं, आज भी लीलाएं उनकी हैं, पर अब हम पापियों की आंखों से अब वो ओझल हो गए हैं, वो दिखते नहीं हैं हमें। भगवान ने गोपियों के संग आज रास रचाने के लिए, तो रास का मतलब ये है। अच्छा चलो अभी और स्पष्ट कर दूं, जब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाए उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? जब भगवान गोपियों के संग रास रचा रहे थे उस समय भगवान की एज कितनी थी? उम्र आयु बताओ मैया कितनी थी? हाँ कितनी थी? 7 साल पूरे हो चुके थे, 8वीं रनिंग चल रही थी। 8 साल के कन्हैया रास रचा रहे हैं। अब सामान्य दृष्टि से देखा जाए तो क्या 8 साल के बच्चे में कोई विषय वासना होती है? इसलिए वह भगवान की लीला कोई विषय वासना वाली लीला नहीं है।
जिस भागवत में ये लिखा है कि भगवान ने रास रचाया है, उसी भागवत पर यह भी लिखा है कि भगवान की उम्र वहां पर 8 वर्ष थी, क्योंकि 10.5 वर्ष की आयु में तो भगवान वृंदावन छोड़ के मथुरा चले गए हैं कंस को मारने। तो रास तो इसके पहले ही हुआ, तो 8 साल के थे। गोवर्धन को जब उठाए तब 7 वर्ष के थे, और गोवर्धन उठाने के कुछ महीने बाद ही रास चालू हो गया। तो 7 वर्ष के पूरे होके 8वीं रनिंग चल रही है। तो सामान्य दृष्टि से भी कोई विषय वासना की लीला, कोई बात उन पर लागू, वो भगवान है। भगवान ने पहले गिरिराज उठाया, गिरिराज जी को उठाया, फिर उन्होंने रास रचाया। इससे क्या मैसेज दिया भगवान ने? यदि भगवान कोई तुम्हारी और हमारी तरह सामान्य मनुष्य होते तो क्या वो गोवर्धन उठा सकते थे? अरे जो गोवर्धन उठा सकते हैं एक उंगली में पूरा गिरिराज उठा सकें, जो वो भगवान ही रास रचा सकते हैं। जीवात्मा और परमात्मा का मिलन है। इसे कोई सामान्य प्राणियों वाली अपनी तरह लीला ना मानो, अपनी तरह इसे बच्चों का खेल ना मानो, ठीक है? तो भगवान है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व सामर्थ्य, वो भगवान है, सब कर सकते हैं। तो ये भगवान की दिव्य लीला है। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियां काम धाम छोड़ कर आई, पति पुत्र परिवार गोपियों ने सब छोड़ दिया। अच्छा मैया ये बताओ, कर्म जरूरी है या धर्म जरूरी है? फटाफट बताना है आपको। कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? कर्म जरूरी, धर्म जरूरी, बताओ क्या? भैया आप ही बताओ। नहीं, आपसे ही पूछ रहे हैं दोनों। आपके बगल वाले भैया क्या कहेंगे? कर्म जब बड़ा या धर्म बड़ा? कर्म जरूरी या धर्म जरूरी? बताओ। कर्म, आप बताओ। हाँ, हम बताएं? आप बताओ। कर्म, मैया आप बताओ क्या जरूरी है, बताओ। आज इसे बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। इसे समझ नहीं पाते लोग, इसलिए लोग कई बार आपने देखा होगा लिखा होता है कर्म ही पूजा। ये सेंटेंस अधूरा है, ये वाक्य अधूरा है। कर्म ही पूजा है, ये अधूरी बात है। पूरी क्या है? आज हम इसे पूरी कर रहे हैं, सुनिएगा। कर्म और धर्म दोनों में क्या जरूरी है? पहले किसकी तरफ चलें, कर्म की ओर, धर्म की ओर? चलो आज दोनों को बहुत तरीके से समझते हैं, और ऐसा समझाऊंगा कि फिर आपको कभी उतरेगा नहीं दिमाग से। समझिएगा। तैयार मैया? तैयार हो? चलो बंद करो व्हाट्सएप अपना। सुनो, कर्म किसे कहते हैं? कर्म किसे कहते हैं? इस धरती पर हम जो कर रहे हैं वह सब कुछ कर्म ही है। आप यहां बैठे हैं, आप कर्म कर रहे हैं बैठने का। हम कथा सुना रहे हैं, कथा सुनाने का हम कर्म कर रहे हैं। आप चल रहे हैं, वो चलने का कर्म है। बिस्तर पर लेटे हैं, कर्म है। खा रहे हैं, कर्म हो रहा है। आंखें पलकें झपका रही हैं, कर्म हो रहा है। दिल धड़क रहा, दिल अपना कर्म कर रहा है। इस धरती पर जो है सब कुछ कर्म है। परंतु जब आप रोटी बनाती हो मैया, तो रोटी बनाने के पहले आटे को कहां से गुजरना पड़ता है? जोर से, चलनी से। चलनी बोलते हैं, चलनी से आटे को गुजरना पड़ता है। तो चलनी क्या करती है? अच्छे आटे को अलग कर देती है, चोकर को अलग कर देती है। तो इस धरती पर सब कुछ कर्म है। धर्म है वो चलनी, धर्म है वह चलनी जो कर्म को, अच्छे कर्म अलग कर देता है, बुरे कर्म अलग कर देता है। आटा 2 प्रकार का होता है भाई। चलनी से जब आप चालते हैं तो आटा एक ही होता है, पर चालने के बाद एक ही आटे के 2 भाग हो जाते हैं। अच्छा आटा अलग, बुरा आटा अलग, चोकर कहते हैं उसे। क्यों? सही है। उसी तरह जब कर्म को धर्म की चलनी पर चालेंगे तो एक अच्छा कर्म अलग होगा, एक बुरा कर्म अलग होगा। अब ये अच्छा कर्म और बुरा कर्म को समझ लेंगे तो धर्म समझ में आ जाएगा। आप इसे भी समझ लें। समझती चलना मेरी मां, भी पूछूंगा। हाँ, अब देखो, अच्छे कर्म और बुरे कर्म 2 प्रकार के कौन कौन से हैं? शराब पीना अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है? और दूध पीना? भाई शराब पीने वाला शराब पीने का कर्म कर रहा है, वो भी एक कर्म है। और दूध पीना भी एक। आप माँ की आरती उतारें, यह भी कर्म है। और माँ को गालियां दें, यह भी कर्म है। पर यह बुरा कर्म है, वो अच्छा कर्म है। हाँ या ना?
भाई सब कुछ कर्म है। आप माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दें, वह भी एक कर्म हो रहा है, और आप माँ के चरण पकड़ के धुल के चरण अमृत पी लें, वह भी एक कर्म हो रहा है। तो कर्म सब कुछ है, बस उस अच्छे और बुरे कर्म को अलग अलग डिवाइड करना है। और वो डिवाइड कौन करता है? अच्छे आटे को बुरे आटे को डिवाइड कौन करता है? चलनी। अच्छे कर्म बुरे कर्म को डिवाइड करने के लिए ही धर्म की आवश्यकता होती है। धर्म बताएगा कि दूध पीना है, शराब नहीं पीना, माँ बाप की सेवा करनी है, अपमान नहीं करना। धर्म का ज्ञान होगा आपको तो आप माँ की सेवा करेंगे। धर्म का ज्ञान नहीं होगा, आप माँ की सेवा नहीं करेंगे। आपको धर्म का ज्ञान होगा तो सवेरे जल्दी जागेंगे, अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से उठाएंगे। आपको धर्म का ज्ञान ही नहीं है। आप किसी के घर में चोरी करते हैं, माना कि कोई चोर किसी के घर चोरी करता है, तो उस चोर को धर्म का ज्ञान है या नहीं? फटाफट बताओ, चोर को धर्म का ज्ञान है या नहीं? नहीं है। यदि होता, अच्छा आप किसी के घर में चोरी करेंगे? नहीं। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपको पता है कि कोई भले ना देखे पर भगवान तो देख रहे हैं। यही धर्म का ज्ञान है। जहां कोई ना होने पर भी धर्म काम कर रहा है, मतलब आप धर्मात्मा है। ठीक चल रहा सॉफ्टवेयर, ठीक है डिवाइस। और कुछ लोगों की डिवाइस इतनी खराब हो जाती है कि जब सब लोग रहते हैं तब तो काम करती, नहीं ईमानदार बनेंगे, और सब चले गए, उठा लिया। तो ये अब जैसे आप समाज में तो अच्छे रहते हैं, शराब नहीं पीते, पर दोस्तों के संग बैठे एक प्याला पी लिया, घर में आए तो बड़े अच्छे बन के आ गए, इलायची खा के आ गए, मुंह से गंध ना आए। घर में अच्छे बन रहे हैं, शराब नहीं पी रहे हैं घर वालों की नजर में, पर वहां जाके शराबियों के बीच में बैठ के पी रहे हैं। तो आपको घर में तो धर्म का ज्ञान है, पर घर के बाहर धर्म का। इसका अर्थ यह हुआ कि आप जो हैं पूर्ण धर्मात्मा नहीं है। यदि धर्म आपके अंदर है तो आप कोई भी गलत काम करेंगे, धर्म आपको रोकेगा। धर्म आपको क्या करेगा? तो धर्म की जरूरत है। जिसे धर्म का ज्ञान है वही समाज में अच्छे कर्म करता है, जिसे धर्म का ज्ञान नहीं है वही समाज में बुरे कर्म करता है। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, पर धर्म का ज्ञान होने के बाद करोगे तो वह कर्म और श्रेष्ठ होगा। धर्म की जरूरत है। आप लोग कितने धर्मात्मा हैं बताओ? कितने परसेंट? 2%, 5%, 10%, 20%, 50, 80 या 100? बोलो मेरी माँ, आप कितने परसेंट धर्मात्मा हैं? नहीं समझ में आ रहा है? भैया खा लो मेरी माँ। क्या खा रही हो? मुंह की लगी है? अच्छा, देखो धर्म कितना जरूरी है। एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं समझने के लिए। एक लड़का है, बहुत ध्यान से कथा सुनना और फिर उत्तर देना, मैं फटाफट आपसे पूछूंगा। धर्म कितना जरूरी है समझिएगा। एक लड़का है जयपुर का, आपकी गली में रहता है। वह लड़का जब घर से बाहर निकलता है तो अपने मोहल्ले की, सोसाइटी की, सारी नगर की, गांव की बहन बेटियों को वह छेड़ता है, परेशान करता है, किसी भी लड़की को कुछ भी कह देता है। एक लड़का है जो मोहल्ले की, सोसाइटी की हर लड़की को परेशान करता है, छेड़ता है, परंतु उसकी अपनी भी एक सुंदर सी बहन है, जवान है। वह मोहल्ले की बहन बेटियों को तो छेड़ता है, पर अपनी बहन को वह रत्ती भर परेशान नहीं करता। अब सवाल आपसे, बताओ कि जो लड़का सोसाइटी की हर बहन बेटी को छेड़ता है, वह अपनी बहन को क्यों नहीं छेड़ता? इस क्यों का उत्तर दीजिए। क्यों नहीं? भाई जो सारी लड़कियों को परेशान करता है उसकी बहन भी तो लड़की ही है, क्यों नहीं परेशान करता? क्योंकि उसे पता है कि ये मेरी, वह अपनी बहन को तो बहन मानता है, पर दूसरे की बहन को वह अपनी बहन। इसका अर्थ यह हुआ कि इस आदमी के अंदर धर्म है, पर कितना? 2%। जो सिर्फ अपनी बहन तक सीमित है उसका धर्म, पर दूसरी बहन बेटी को देखता है तो उसका धर्म गायब हो जाता है, छेड़ता है। अपनी बहन, अपनी बेटी के लिए वो धर्मात्मा है, औरों के लिए धर्मात्मा, तो इसका धर्म 2%। अब दूसरा वो है जो अपनी बहन को भी बहन मानता है, अपने दोस्त की बहन को भी अपनी बहन मानता है, पर तीसरी लड़की को छेड़ता है। इसके पास भी धर्म है 4%, क्योंकि यह अपनी बहन और अपने दोस्तों की बहन के लिए धर्मात्मा है, पर और किसी के लिए यह धर्मात्मा जोर से नहीं है। इसके पास कितने % धर्म है? हाँ, और सुनो, एक लड़का है जो अपनी बहन को अपनी बहन मानता है, दोस्त की बहन को अपनी बहन मानता है, और अपने सोसाइटी की हर लड़की को अपनी बहन मानता है और सबकी रक्षा करता है, परंतु सोसाइटी के बाहर निकलता है तो वो घूर घूर के देखता है। बताओ ये कितने % धर्मात्मा हुआ? हाँ, 8।
ये उस 2% वाले से अच्छा है। 8% है, ये सोसाइटी की बहनों को मानता है, उसके साथ बदतमीजी नहीं करता, पर बाहर जाके ना ये हैवान हो जाता है। और है जो लोग अपनी सोसाइटी, अपने जयपुर की लड़की बहन बेटी को अपनी माने, पर दिल्ली जाता है तो दिल्ली में वो टुकुर टुकुर देखता है, बंबई जाए तो टुकुर टुकुर देखे। इन लोगों के पास धर्म है, पर जयपुर तक ही इसका धर्म सीमित है, दिल्ली बंबई जाके इसका धर्म, इसका मतलब इसके पास धर्म है, पर आप मान लीजिए कि 18%। ठीक। और सुनिए, एक वो लोग होते हैं जो अपनी बहन को बहन और अपने भारत देश की प्रत्येक लड़की को अपनी बहन, मेरे उम्र की बराबर की है वह मेरी बहन है, मेरे से छोटी है वह मेरी बेटी है, मेरे से बड़ी है वह मेरी माँ है। ये नजर पुरुष की और यही नजर स्त्री की, कि मेरे से बड़ा है तो पिता, बराबर का है भाई, छोटा है पुत्र। जो स्त्री पुरुष को इस नजरिए से देखती है कि बड़ा है तो पिता, बराबर भाई, छोटा बेटा, पुरुष स्त्री बड़ी है तो मां बराबर की है, बहन छोटी है मेरी बेटी, जो इस नजरिए से पूरे ब्रह्मांड को देखता हो, भारत या भारत के बाहर हर नारी को अपना मानकर वो बहन बेटी या मां मानता हो, ऐसा पुरुष 90% धर्मात्मा माना जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी के साथ एक बार ये घटना घटी थी, आपको याद है? नहीं है तो सुन लो। स्वामी विवेकानंद जी एक बार शिकागो गए, वहां उनका प्रवचन हुआ, प्रवचन करके नीचे उतरे थे कि सीढ़ी पर एक बहुत खूबसूरत सुंदर सी महिला आई, महिला नहीं नौजवान लड़की आई, स्वामी जी से कहा आप कितने सुंदर हो, आपको देख के लग रहा है कि आप पूरे विश्व को बदल देंगे। स्वामी जी ने कहा धन्यवाद इतनी तारीफ करने के लिए। उन्होंने कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। स्वामी जी सावधान हो गए, क्यों, हमसे क्यों? बोले आप इतने इंटेलिजेंट हैं, आप इतने समझदार हैं, यदि आपका बेटा मेरे गर्व से होगा तो आप जैसा समझदार विवेकशील होगा। अभी एक विवेकानंद है, फिर 2 हो जाएंगे, देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। स्वामी जी ने कहा मेरे जैसा बेटा चाहिए आपको? हाँ हाँ आपके जैसा चाहिए। स्वामी जी ने कहा तो सुनो, पता नहीं मेरे जैसा कब होगा, होता भी है कि नहीं, एक काम करो, आज से मैं आपका बेटा, आप मेरी माँ। चरणों में गिर के चरण पकड़ लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने। ये विवेकानंद जी, अब बताओ इनके पास कितने % धर्म है? हाँ, ये धर्मात्माओं के लक्षण है, ये धर्म की परिभाषा ये है। धर्म केवल घर में हम करें, धर्म हम बड़ी पूजा करें, पाठ करें, ओम जय जगदीश हरे, रोज पाठ करें, पूजा करें, और बाहर निकल के बहन बेटियों को गंदी निगाहों से देखें, पराये मर्द को गंदी निगाहों से देखें, तो तुम्हारी पूजा करना और गंदी निगाहों से जमाने को देखना, क्या यही पूजा है? यही पूजा का फल है? पूजा का अर्थ हल्दी चंदन दूर्वा फूल नहीं है, पूजा का अर्थ है अपना देखने का नजरिया बदलना। नजरिया बदल गया तब तो आप पुजारी हो, और आपका नजरिया नहीं बदला देखने का। देखने का नजरिया कैसा हो? पुरुष हमसे उम्र में बड़ा है तो वह हमारा कौन? जोर से, बड़ा है तो जोर से, और बराबर और छोटा, और पुरुष उम्र में स्त्री बड़ी है तो बराबर है तो बहन, और छोटी है तो पुत्री बेटी। संसार को बदलना है तो सबसे पहले अपने नजरिए को बदलना पड़ेगा, अपने दृष्टिकोण को बदलना पड़ेगा। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, लोग कहते हैं जमाना खराब है। अच्छा ये बताओ जमाना खराब है या नहीं? चलो आप ऐसे नहीं समझेंगे, ऐसे बताओ हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? जमाने से हम हैं या हमसे जमाना? आप बताओ साहब, भैया बताएंगे पीछे वाले। हाँ आप, हमसे जमाना है या जमाने से हम हैं? हाँ बोलो, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं है। हमसे, अरे हमसे जमाना है। लोग कहते हैं जमाना बुरा है, अरे जमाना भी तुमसे ही है। तुम अच्छे हो जाओगे तो जमाना भी अच्छा हो जाएगा, तुम बुरे हो इसलिए जमाना बुरा है, तुम्हारी सोच बुरी है इसलिए जमाना बुरा है, वरना जमाने को कोई दोषी क्यों देगा, दोष क्यों देगा? संसार को बदलने के पहले, सृष्टि को बदलने के पहले अपनी दृष्टि बदलना चाहिए। एक कुम्हार था, एक कुम्हार था, वह चिलम बनाता था। मैया चिलम जानती हो? मैया चिलम, एक कुम्हार था, वह चिलम बनाता था। चिलम मैया जानती हो? लेती हो हुक्का हुक्का? नहीं, आपकी सास लेती थी? नहीं नहीं, आप चिलम अच्छे से जानते हैं, हमें लगा कि शायद हो संबंध चिलम से। एक कुम्हार था जिसका चिलम बनाने का काम था। चिलम मतलब गांजा पीने वाली चिलम होती है। एक दिन वहां से एक संत जी गुजरे और संत जी ने कहा, अरे बाबरे ये चिलम काहे बनाता है, गर्मी आने वाली है, बढ़िया घड़ा बना, घड़ा, खूब पैसे मिलेंगे। उस कुम्हार ने कहा बात तो ठीक है, तो जो माटी चिलम बनाने को रखा था उसी माटी का उसने घड़ा बनाया, बनाकर सुखाया, पकाया, बाजार में बेचा।
अच्छी कीमत प्राप्त हुई। पर वो जो माटी थी, जो माटी चिलम बनाने को रखा था, जब वो घड़ा बन गई तो उस घड़ा में किसी आदमी ने पानी भरा और किसी राहगीर की प्यास बुझाई, तो राहगीर ने पानी पीकर कहा, वाह कितना स्वादिष्ट पानी, कितना मीठा पानी है, कितनी ठंडक मिल रही है इस शीतल जल को पीकर। तब उस घड़े की माटी से आवाज आ गई, रे कुम्हार तेरा धन्यवाद। धन्यवाद कुम्हार का क्यों? तूने मुझे चिलम बना दिया होता तो मैं भी जलती, जो मुझे पीता वह भी जलता। हे कुम्हार, तूने मुझे घड़ा बना दिया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वह शीतलता को प्राप्त होता है। रे कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई, तेरी दृष्टि बदली, मेरी सृष्टि बदल गई। संसार बदल जाएगा तब जब आप अपना नजरिया बदल देंगे। एक नजरिया बदलने से बहुत कुछ बदल जाता है, हाँ या ना? इसलिए संसार को बदलने की जरूरत नहीं है, स्वयं को बदलने की जरूरत है। एक बेटा अपने बाप से जिद करने लगा, पापा, पिताजी, हमें लाल लाल देखना पसंद है, ऐसा करो बादलों को लाल करवा दो, पेड़ पौधे लाल कराओ, माँ को लाल करो, आप भी लाल हो जाओ, हम जो देखें सब लाल हो जाए, ऐसा करो। बताइए क्या ये पॉसिबल था कि पानी लाल कर दिया जाए, जंगल लाल कर दिए जाए, आकाश लाल कर दिया जाए, स्त्री पुरुष लाल कर दिए जाए? क्या संभव था? बोलो हाँ या ना? था, संभव है। उस बाप ने लाल कलर का चश्मा लाकर बेटे की आंख में लगा दिया। अब जिसे देखता है आकाश पूरा लाल, मां लाल, बाप लाल, भाई लाल, पानी लाल। बाप ने क्या किया? लाल कलर का चश्मा पहना दिया। इससे यह समझना है कि आपकी आंखों में जो रंग चढ़ा है उसी रंग की यह दुनिया दिखती है साहब। यदि अभिमान का रंग चढ़ा लोगे तो दुनिया अभिमानी नजर आएगी, और भक्ति का चश्मा लगाकर देखोगे तो कण कण में तुम्हें गोविंद का दर्शन हो जाएगा, बिहारी लाल का, बिहारी जी का, गोविंद देव जी का दर्शन हो जाएगा, हाँ या ना? इसलिए 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 चश्मा बदलने की जरूरत है। आप लोग बदलेंगे अपना चश्मा भैया? आप में से कितनों की सास बुरी है? संभल के पेटी बांध लो अपनी, जल्दी देखो तूफान सा आ रहा है। सास का क्या नाम ले लिया? सास बुरी है आपकी? चलो नहीं है, अच्छा बहू तो बुरी होगी। मैया, बहू बुरी है आपकी? आप तो कह रही थी हमारी बहू बहुत बुरी है। हाँ, आई है बहू आज? तो कल तो आप कह रही थी बुरी है, नहीं? कल नहीं लाई थी आप? अच्छा अच्छा, जयपुर की सासें अच्छी हैं कि बुरी हैं? और बहुएं अच्छी हैं? तो यहां तो सास बहू का कोई झगड़ा होगा ही नहीं, फिर तो स्वर्ग है, फिर अच्छा है। हम तो यही चाहते हैं झगड़ा ना हो। अच्छा सुनो, बहू कहती है मेरी सास बुरी है। मैंने कम से कम लाखों बहुओं से सुना कि मेरी सास बुरी है, मेरी सास, और सासों से सुना मेरी बहू बुरी। हाँ, कुछ बहुएं ऐसी हैं जो सास को अच्छा कहती हैं, कुछ सासें ऐसी हैं जो बहुओं को अच्छा कहती हैं, पर बहुत सारी ऐसी हैं जो हमेशा कहती मेरी सास बुरी, मेरी बहू बुरी। आज मैं आपको कह देता हूं, सास बुरी नहीं होती, ना बहू बुरी होती। आपने अपनी आंखों में बुराई का चश्मा लगा रखा है, इसलिए आप स्वयं बुरे हैं, इसलिए सब बुरा बुरा दिखाई पड़ता है। काश हम अच्छे होते। धर्मराज युधिष्ठिर से गुरु द्रोणाचार्य जी ने कहा, जाओ नगर में जितने बुरे आदमी हैं सबको पकड़ के लाओ। धर्मराज युधिष्ठिर कितनों को पकड़ के लाए थे? मैया, धर्मराज युधिष्ठिर कितनों को लाए थे? मैया बताओ मेरी मां, कितनों को लाए थे? एक को भी नहीं लाए। गुरु जी ने कहा क्यों एक भी नहीं लाए? धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कोई बुरा मिला ही नहीं, क्योंकि धर्मराज युधिष्ठिर, अच्छा धर्मराज युधिष्ठिर को नगर में कोई बुरा आदमी नहीं मिला। क्यों? क्यों? क्योंकि वो स्वयं, जोर से, वो स्वयं बहुत अच्छे थे। फिर गुरु द्रोणाचार्य जी ने दुर्योधन से कहा, जाओ गांव नगर में जितने अच्छे लोग हैं पकड़ के लाओ। युधिष्ठिर जी गए थे कि बुरे लोगों को पकड़ना है, पर एक भी उन्हें कोई बुरा नहीं मिला, क्योंकि वो अच्छे थे। और दुर्योधन गया कि जाओ अच्छे लोगों को पकड़ के लाओ, उसे कोई अच्छा, क्योंकि वो स्वयं जो कहे कि मेरी सास बुरी है, यदि तुम्हारी उंगली एक सास की तरफ है तो 3 उंगली तुम्हारी तरफ कह रही है कि सास 1% बुरी है, तुम 3% गलत हो। मेरी बहू बुरी है तो बहू 1% 1% बुरी है, 3 उंगली हमारी तरफ। इसलिए बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, हमसे बुरा ना कोई। हम बुरे हैं तो सब बुरा है, हम अच्छे हैं तो सब अच्छा है। परिवार को अच्छा बनाना है तो स्वयं को बेहतर कर लो, स्वयं को अच्छा बनाओ।
और स्वयं को अच्छा बनाने के लिए आप लोग स्वतंत्र हैं। पति को आप अच्छा बना पाए ना बना पाए, पत्नी को अच्छा बना पाए ना बना पाए, सास को अच्छा बना पाए ना बना पाए, ये अलग विषय है, पर स्वयं को अच्छा बनाने के लिए तो आप स्वतंत्र हैं। तो क्यों ना शुरुआत यहीं से की जाए कि पहले खुद को ठीक किया जाए। तो आज से हम किसी को बुरा ना कहें, हम सबको अच्छा कहें। भगवान ने गोपियों से कहा जाओ अपने अपने घर, पति छोड़कर आई हो। तो धर्म और कर्म दो बातें हैं। तो धर्म जब तक नहीं जानोगे, धर्म का बोध नहीं होगा, तब तक ठीक ठीक कर्म नहीं हो सकता। इसलिए कर्म करना श्रेष्ठ है, पर वह कर्म पहले धर्म की चलनी से गुजरना चाहिए। आटे की रोटी तब ठीक बनेगी जब वह चलनी से चाला जाए। बस कर्म तब अच्छे हो जाएंगे जब धर्म की कसौटी में कस जाएंगे, तब वह कर्म अच्छे हो जाएंगे। इसलिए कर्म को करने के पहले उस कर्म को किस कसौटी में कसना है? जोर से, धर्म की। तो आप लोगों के अंदर धर्म है या नहीं? आपके कितने पति हैं? मैया हंस रही हो मेरी मां। आपके पति कितने हैं? एक है। जो स्त्री अपने पति को अपना पति माने वह नारी परम धर्मात्मा, और जो अपने पति के होते हुए पराये पुरुष को देखे गंदी गंदी निगाहों से, समझ लेना इस नारी के अंदर धर्म की मात्रा कम है। इसलिए नारी को चाहिए कि अपने पति के अतिरिक्त पराई स्त्री को ना देखे। अच्छा, पुरुष का भी धर्म ऐसा होना चाहिए या नहीं? क्या पुरुष दूसरी महिला को देख सके? क्या ये इजाजत देंगे आप लोग? नहीं। तो पुरुष का धर्मात्मा होना भी जरूरी है। आपका एक पत्नी के सिवा पराई स्त्री को देखना पाप है। राम जी ने पराई नारी को नहीं देखा, इसलिए वह मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो आप लोग देखते तो नहीं है पराई स्त्री को? देखते हैं? आप लोग तो नहीं देखते पराई पुरुष को? पराई स्त्री से बच के रहना रे बाबा। पर नारी पैनी छुरी, पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई स्त्री से बच के रहना चाहिए। पराई नारियां कितना षड्यंत्र। कहते हैं त्रिया चरित्र, आप जानते हैं त्रिया चरित्र क्या होता है? पुरुषों को त्रिया चरित्र का पाठ जरूर पढ़ाना चाहिए। और आप जितनी पत्नियां हैं ना, आप अपने अपने पतियों को बताती रहा करो कि देखो ये त्रिया चरित्र होता है। आपको पता है त्रिया चरित्र? नहीं। कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो महिलाएं केवल पुरुषों को अपने झूठे प्रेम के जाल में फंसाने का काम करती हैं। उनका ये बिजनेस है। फंसाकर उसको ब्लैकमेल करती हैं। उसकी एक बार एक घटना मैंने न्यूज पर सुनी थी कि एक कोई महिला थी, उसने एक अच्छे बड़े आदमी को फंसाया, बड़ा पैसा वाला था। उसको उसके ऑफिस में काम करती थी, तो वो दिन भर घूरती रहती थी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, ताकती रहती थी। तो उसके बॉस को, मालिक को उससे आंखें मिली, तो उसने भी आंखें मिलाई। बुलाया, यहाँ तुम हमें क्यों देखती रहती हो? वो लड़की तो उसे फंसाने ही आई थी, नौकरी तो बहाना था। बोले हमें आप अच्छे लगते हैं। अच्छा, कोई आदमी को बस ये कह दे कि आप बहुत अच्छे हैं, आदमी अपनी प्रशंसा सुन के उसका हो जाता। वो भी उसका हो गया। कॉफी पे गए, कॉफी पी, संग में रहने लगे। एक बार एक कमरे में जाकर दोनों आपस में मिले। वो लड़की इतनी होशियार थी कि जो उसका बटुआ था उसमें उसने कैमरा लगा रखा था। तो उसने जब उसके साथ संबंध बनाया तो उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली, बाद में उसके व्हाट्सएप पे भेज दी। 1 करोड़ चाहिए वरना ये भेज देंगे सबको। बिल्कुल सच्ची घटना बता रहा हूं, इसलिए बता रहा हूं कि कहीं आप के जीवन में ये दुर्घटना ना हो, इसलिए बता रहा हूं। उस आदमी के पास 1 करोड़ की बात आई। अब वो आदमी 1 करोड़ कहां से लाए? यदि नहीं देता तो वो कहती है बदनाम कर दूंगी, वो बदनाम हो जाएगा तो जीवन बर्बाद। तो वो आदमी बोला पैसे तो दे नहीं सकता क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी कर्जा है। यदि देता हूं तो कर्जे से मर जाऊंगा, और नहीं देता तो बदनाम होकर मर जाऊंगा। मरना दोनों तरफ से है। उसको लगा आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो आत्महत्या करने जाने लगा। तभी अचानक उसके मोबाइल पर उसके दोस्त का फोन आया जो कि पुलिस ऑफिसर था। मित्र कैसे हो? उसने अपने पुलिस दोस्त को सारी बात बताई, मैं मरने जा रहा हूं। उसके पुलिस दोस्त ने कहा आ जाओ हम हेल्प करते हैं। उसने उस लड़की, पुलिस टीम एक्टिव हो गई और उस लड़की को पकड़ निकाला। उस लड़की से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा हमारा ये गिरोह चलता है, 10 लोग काम करते हैं इसमें। अभी तक आपने कितना पैसा कमाया? बोले 80 करोड़ रुपए हम लोग कमा चुके हैं, 80 लोगों को फंसा चुके हैं। ये 81 नंबर का आदमी था, अब इसे 80 करोड़ वसूल चुके हैं। पुलिस ने बंद किया और उसकी जिंदगी ठीक हो गई। कुल मिलाकर आप यदि चरित्र से गिर गए तो ना घर के रहेंगे ना घाट के। इसलिए स्त्रियों से बच के रहना समझदार पुरुषों की समझदारी है।
पराई नारी के चक्कर में, उसके झूठे षड्यंत्र, यही त्रिया चरित्र है कि कोई भी नारी अपनी उल्टी सीधी बातों में आपको उलझाकर वो आपको साथ गलत करे, आपको ब्लैकमेल करे, आपके साथ बाद में आपका बदनामी हो आपकी और आपका समाज में नाम खराब हो। ये नारियों से बच के रहेंगे तो सुखी रहेंगे। नारियों को भी बचना चाहिए पुरुषों से, समाज में सबको बच के रहना चाहिए। और आज के समय तो बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। वैसे भी चरित्रवान तो हमें हर युग में रहना चाहिए, हर समय रहना चाहिए। प्राण जाए पर चरित्र ना जाए, इसलिए चरित्र। तो आप सबको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दोहसीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा। पति कैसा भी हो, नारी के लिए पति कौन? बताओ, आपका पति आपके लिए कौन? जोर से मानते हो कि नहीं? पति को भगवान मानो। अच्छा, गलती कुछ स्त्रियों की भी है तो कुछ पुरुषों की भी है। आप अपने पति को भगवान मान के खूब प्यार करो तो दूसरे की तरफ जाएगा ही नहीं। आप प्यार कम करती हो तो उसे लगता है यहां से प्यार कम मिल रहा है, वो साइड से प्यार लेना चाहता पड़ोसन का। इसलिए आप खूब प्यार किया करो अपने पति परमेश्वर को, प्यार में कमी ना हो, वरना। और पुरुष को चाहिए कि आप अपनी नारी का आदर करें, सम्मान करें। जो पुरुष नारी का सम्मान करता है, इज्जत करता है, उसके घर में सदा लक्ष्मी और अन्नपूर्णा मां की कृपा बनी रहती है। इसलिए पुरुष को चाहिए नारी का सम्मान करे और नारी को चाहिए पुरुष का आदर करे। आज समाज में रिश्ते क्यों टूट रहे हैं? तलाक हो जाता है, शादी हो तो गई है, टिकी ही नहीं, चली ही नहीं, महीने भर में, साल भर में तलाक, लड़का अलग लड़की अलग। अच्छा बताओ, आज के समाज में, आज के समय में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। उस तलाक के जितने भी केस हैं सब पर आप स्टडी कर लीजिए, सब पर रिसर्च कर लीजिए। बताइए कि उस तलाक में सबसे ज्यादा गलती किसकी है? मैं ऑप्शन रखता हूं। जब जब तलाक होता है किसी भी लड़की का, तो बताओ गलती कहे पहली किसकी होती है? ऑप्शन सुनो। तलाक में गलती किसकी? पति की, पत्नी की, लड़की की मां की, या लड़के की मां की? ऑप्शन 4। बताओ किसकी गलती से तलाक होता? लड़की की मां के, लड़के की मां, लड़की की मां? आप लोग बताओ मेरी मां किसके कारण? रितेश भैया आपकी सासू मां यही है, पर आपका तो प्रेम से है, गृहस्थी चल रही है, पर देखना सासू मां नाराज ना हो जाए। बताओ किसकी गलती से तलाक होते हैं? जिनके होते हैं। मैं ये बताओ मेरी मां, फटाफट बोलो, इतना समय कहां है? किसकी गलती? ईगो, एटीट्यूड। चलो, कुछ परसेंट, कुछ केस में पुरुष की गलती होती है, कुछ केस में स्त्री की गलती होती है, कुछ केस में लड़के की मां, सास, ससुर, जेठ, जेठानी की गलती होती है। पर बहुत ज्यादा मात्रा में ये केस आते हैं जहां लड़की की मां के कारण बेटी का घर टूट जाता है। शादी के बाद भी दिन भर मोबाइल पर ही बात करती है, दिन भर पंचायत, क्या खा लिया, क्या बना लिया, कहां गई थी, क्या हुआ आज। अभी प्रश्नोत्तरी में अभी यहां एक मां हमसे पूछ रही थी कल या परसों, बोले महाराज हमारी बेटी है, उस बेटी ने, हमारी बेटी ही है, कोई है नहीं बेटा, तो बेटी को हमने घर बुलाया तो हमारे घर के ऊपर बेटी ने अपना घर बना लिया और अब हमसे कहती है निकल जाओ। हमने कहा शादी के बाद बेटी को ससुराल क्यों नहीं रहने दिया, क्यों बुला लिया? घर के ऊपर घर बना के बेटी बैठ गई तो मां को कहती है निकल। यही की बात। तो देखो, समाज में गलती किसी की भी हो पर रिश्ता तो टूट ही गया ना। कोशिश ये करना चाहिए कि पति पत्नी का रिश्ता ना टूटे। यदि लड़की कुछ गलती करे तो मां को समझाना चाहिए, बेटा सबके घर में लड़ाई होती है, छोटी मोटी लड़ाई के चक्कर में मां बुला लेती है बेटी को, तू घर आ जा, मैं देख लूंगी दामाद जी को। ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, वरना रिश्तों में खटास आ जाती है। रिश्ते प्रेम से चलें, बहुत अच्छा है, रिश्तों में दरार ना हो, खटास ना हो, प्रेम मोहब्बत से। देखो पति पत्नी का जब झगड़ा हो तो मेरी समझ कहती है पति पत्नी के झगड़े में किसी तीसरे को बोलना ही नहीं चाहिए। जो बोलेगा वह मूर्ख कहलाया जाएगा। वो दोनों लड़के झगड़ के कल एक हो जाएंगे, आप बोलेंगे तो सदा के लिए दुश्मन आप हो जाएंगे, आपको कहेंगे तुमने ऐसा कह दिया था। इसलिए उन्हें लड़ने दो, कल एक हो जाएंगे। आप समझाओ दोनों का पक्ष लेकर, लड़कों को भी कहो, लड़की को भी कहो, तुम भी गलत हो, तुम भी, दोनों चलो प्रेम से रहो। लड़की की माँ भी दोनों को गलत माने या दोनों को सही माने। आपने एक का पक्ष लिया तो उसके लिए तो सदा के लिए अच्छी हो गई, पर दूसरे के सदा दुश्मन हो गई आप। इसलिए प्यार। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? ऑप्शन 4, फटाफट बोलना। गृहस्थी चलाने के लिए
क्या चाहिए, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? फिर से प्रश्न, ये प्रश्न 15 करोड़ रुपए के लिए है। यदि आपने सही उत्तर दिया तो आप 15 करोड़ रुपए जीत जाएंगे। 15 करोड़ का ज्ञान, पैसा नहीं, कैसे नहीं मिलेगा, 15 करोड़ का ज्ञान आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। तो तैयार हैं? गृहस्थी चलाने के लिए क्या जरूरी है? पहला समझदारी, दूसरा प्रेम, तीसरा पैसा, चौथा सहनशीलता। बताओ गृहस्थी चलाने के लिए 4 में क्या जरूरी है? चौथी, पहली क्या थी? पहला ऑप्शन क्या था? समझदारी। दूसरा क्या था? प्रेम। तीसरा पैसा। चौथा क्या चाहिए समझ गृहस्थी चलाने के लिए? मैं ये बताओ, सहनशीलता। पहले की कथा में सुन रखा था। सही उत्तर है आपका 15 करोड़ रुपए का ज्ञान आपके खाते पे। बस ये ज्ञान बनाए रखना, बहना जाए। बिल्कुल सही उत्तर है। गृहस्थी चलाने के लिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए? अरे समझदारी तो आ ही जाएगी, प्यार हो ही जाएगा, पैसा आ ही जाएगा, पर सहनशीलता आएगी। सहोगे तो रहोगे, और रहोगे तो प्यार होगा, रहोगे तो प्यार भी होगा, समझदारी भी होगी, पैसा भी होगा। रहोगे नहीं तो समझदार कैसे और प्यार कैसा? इसलिए गृहस्थी चलाने में सबसे ज्यादा यदि किसी की जरूरत है तो सहनशीलता की। इसलिए आज के रिश्ते इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि सहनशीलता किसी के अंदर नहीं है। पति ने कुछ कहा, पत्नी को बुरा लग गया, पत्नी ने कुछ कहा, पति को बुरा लग गया। अरे भाई बुरा मानो मत, सबके साथ होता है ऐसा, सबको सुन के चलना पड़ेगा। मंदिर में मूर्तियां यदि छेनी और हथौड़े की चोट ना खाएं तो क्या वो मूर्ति भगवान कहलाएगी? हर भगवान को जो मंदिर में बैठे हैं मूर्तियों को छेनी और हथौड़े की चोट से गुजरना पड़ता है कि नहीं? हाँ या ना? छेनी और हथौड़े की चोट खाकर भी भगवान स्माइल करते हैं, इसलिए तो वो भगवान कहलाते हैं। इसलिए तो भगवान, मुंह पर हथौड़ी चलती है, होंठों पर हथौड़ी चलती है, फिर भी स्माइल, फिर भी मुस्कुराहट। और आप लोग देखो शादी के बाद खुल के हंसे नहीं आप लोग। कब से नहीं हंसे मेरी माँ? अच्छा आप जो खिलखिला के हंसते थे बचपन में, हंसते हंसते आंसू आ जाते थे, वैसा वाला कभी हंसे आप? आप हंसे शादी के बाद? भाई आप हंसे हैं? नीचे जो बैठे हैं आप दोनों बताओ, हंसे हो आप? आखिरी बार कब हंसे हो बताओ? बहुत समय हो गया। शादी के पहले हंसे थे शादी के बाद नहीं हंस पाए। आपका शादी हो गई आपकी? तभी नहीं, इसलिए हंस रहे हो अच्छा देखो ये जो खिलखिलाहट है ना आपकी, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सबके होठों पे सदा ये मुस्कुराहट बनी रहे, और मुस्कुराया करो मेरी माँ। शादी के पहले भी मुस्कुराओ, हंसो, शादी के बाद भी हंसो। गृहस्थी का नाम प्रसन्नता है, लेकिन आजकल आदमी से गृहस्थी की गाड़ी चलानी नहीं आती और शादी करके बैठ जाता है, एक्सीडेंट करके बैठा रहता मुंह फुलाए। अरे पहले सीख लो कि गृहस्थी चलती कैसे है, फिर शादी कर लेना। आजकल का आदमी पहले शादी कर लेता और चलाना आता नहीं। बताओ गृहस्थी कैसे चलती है? अभी बताया ना 15 करोड़ का उत्तर। गृहस्थी कैसे चलती है? तो अपनी बेटियों को सहन, पहले की माँ जब बेटी की विदाई होती थी ना तो माँ ये पढ़ाकर भेजती थी, बेटा आज से तेरा पति भगवान, तेरी माँ सास, तेरा पिता ससुर, और 2 बातें हो जाएं तो रोने की और किसी से शिकायत करने की जरूरत नहीं, सह लेना बेटा, 2 बातें तो सहनी पड़ती हैं, तब गृहस्थी चलती है। पहले की माँ ऐसे समझाकर भेजती थी, और आज की माँ बोलती है तेरे पति तेरी सास कुछ कहे बताना, इतना दहेज दिया है गुंडे भिजवाऊंगी मैं, यदि 3-5 करे तो बताना। तो आज की माँ ये पढ़ाकर भेजती है कुछ हो तो बताना, हम गुंडे भिजवाएंगे, तैयार रखती है गुंडे 4-5। मैया हो गया व्हाट्सएप। क्या सास को सर्च कर रही हो? सुनो मेरी माँ, तो गृहस्थी चलाने के लिए सबसे बढ़िया फॉर्मूला कौन सा है? सहन। जो सहेगा वो रहेगा, नहीं सहेगा। गृहस्थी सहनशीलता से चलती थी, चलती है, चलेगी। चाहे जमाना कितना भी एडवांस हो, मॉडल हो, सदी कोई भी हो, पर ये जो सहनशीलता है हर सदी में उपयोगी, हर सदी के लिए उपयोगी है। हाँ या ना? इसलिए आप में से कितने लोग सहनशील बनेंगे या ऑलरेडी थे, आगे भी रहेंगे? हाथ उठा के हाथ उठा लो। सहनशील रहोगे? आप सहते हो भैया? नहीं, थोड़ा सहा करो। गृहस्थी चलेगी किससे? सहने से। मैया देखो जरा वो चल रहा व्हाट्सएप। ठीक है मेरी माँ, प्यार से रहिएगा। कहा सुनी सबके घर में होती है, पर संत लोग कहते हैं अपने अपने घरन का, अपने अपने घरन का
दुख ना कहियो रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट ना ले हैं कोई। अपने अपने घर का दुख ना कहियो रोई, अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपके घर का दुख रो रो के सुनती है और आपके जाने पर हंस हंस के ये लोग बताते हैं, इसलिए अपने घर का दुख किसी से ना कहा करो। ये दुनिया आपका मजाक बनाएंगे, किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप दुखी हैं कि सुखी हैं, आप बस सुखी रहिए और आप अपने आनंद में रहिए, मस्त रहिए। रिश्तों को समझिएगा, रिश्ते जरूरी हैं। रिश्ते, पुरुष को चाहिए कि आप नारी का सम्मान करें, नारी को चाहिए आप पुरुष का सम्मान करें। कुछ पुरुष अपनी पत्नी को पांव की जूती समझते हैं, नारी पांव की जूती नहीं साहब, नारी सिर की पगड़ी होती है जो आपके सम्मान को, आपके कुल परंपरा को आगे ले जाती है, बढ़ाती है, आपकी संतति आगे ले जाती है, संतान उत्पन्न करती है ना। पेट उसका है, 9 महीने वो रखती है, पर बच्चे को नाम पिता का मिलता है, मां का नहीं। नारी का त्याग कितना बड़ा है, पुरुष से बड़ा त्याग नारी का है। इसलिए नारियों का सम्मान पुरुषों को जरूर करना चाहिए। नारी है तो नर है, नारी नहीं तो नर नहीं। एक बार ट्रेन में कुछ लड़के बैठे थे, खेल रहे थे, एक लड़के को चोट लग गई, वहां ट्रेन में ऊधम कर रहे थे, शरारत कर रहे थे। एक बच्चे को जोर से ट्रेन का वो लोहा था वो लग गया, यहाँ खून निकलने लगा, ब्लड निकलने लगा। तब मां बैठी थी सामने वाली सीट में, उस मां ने अपना साड़ी का पल्लू फाड़ा और फाड़ कर बच्चे के हाथ में लपेट दिया। उस बेटे ने कहा मां हम मर्द हैं और मर्द को दर्द नहीं होता। तब उसकी मां ने कहा बेटा तुम मर्द हो, तुम्हें दर्द नहीं होता, पर तुम मर्दों को पैदा करने में हम माताओं को बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। इसलिए मर्द वो नहीं है जो नारी का सम्मान ना करे, मर्द वही है जो नारी के दर्द को समझे, नारी की पीड़ा को समझे। हमारे लिए हमारी मां ने पेट फड़वाया, हमारे लिए इतना कष्ट सहा। आज तक चाहे वेद हो, पुराण हो या भगवान, वह भी मां के ऋण से पूर्ण ना हो सके। एक मां का ही कर्जा है जिस कर्जे को आज तक कोई चुका ना पाया और ना कभी चुका पाएगा। किसका कर्जा नहीं चुका सकता? अच्छा बताओ, मां बड़ी होती है कि बाप? मां और बाप दोनों में बड़ा कौन? आप बताओ, आप बताओ भैया, मां बड़ी होती है? अच्छा आप बताओ भैया कौन बड़ा? मां। बताओ मां क्यों बड़ी? मां क्यों बड़ी? बताओ मां क्यों बड़ी? मां इसलिए बड़ी क्योंकि तुम्हारे आने की सबसे पहले खबर मां को ही लगी थी, मां को ही पता चला था कि मेरे पेट में बेटा है। और मां तुम्हारे लिए 9 महीने जो कष्ट उठाती है ना, वो कष्ट बाप नहीं उठाता। इसलिए बाप से 2 कदम आगे मां है। इसलिए कहते हैं माता पिता, मां पहले बाप बाद में। इसलिए अपनी मां का सम्मान करो। मर्द किसे कहते हैं? फटाफट बोलो, मर्द किसे कहते हैं? जो स्त्री के दर्द को समझता हो, जो नारी के दर्द को समझे, उसे मर्द कहते हैं। जो नारी के दर्द को ना समझे कायर है, कायर है ना। इसलिए नारी निंदा ना करो, नारी नर की खान, नारी ने पैदा किए राम कृष्ण हनुमान। नारी ना होती तो नर ना होता। इसलिए नारी का सम्मान, चाहे मां के रूप में, बहन के रूप में, बेटी के रूप में या फिर पत्नी के रूप में, हम नारी का सदा सम्मान करें। राम जी नारी का कितना सम्मान करते हैं, माता सीता का कितना आदर करते हैं। राम जी तो राजा थे, दूसरा विवाह कर लेते, रावण चुरा के ले गया, ले जाने देते ना। राम जी ने रावण को इसलिए मारा क्योंकि राम जी नारी के सम्मान को बढ़ाना चाहते थे कि वही पुरुष सच्चा पुरुष है जो नारी के सम्मान की रक्षा करता हो। राम जी ने नारी मतलब माता सीता के सम्मान की रक्षा रावण को मार कर की। इसलिए राम जी नारी का आदर करते हैं, हमें और आपको करना चाहिए। जब तक पत्नी होती है ना, पुरुष नारी का आदर नहीं करता, मर जाए तो रोता है, अच्छी थी जैसी थी। इसलिए अब नारी को चाहिए, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। नारी के एक ही व्रत होता है, एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बताओ नारी का एक व्रत कौन सा होता है? बताओ नारी का एक व्रत कौन सा? जोर से। पातिव्रत, पतिव्रता। नारी पतिव्रता है तब तो अच्छा है, और बाकी सारे व्रत करे और पतिव्रता ना हो तो सारे व्रत का कोई अर्थ नहीं।
पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही है करतार। ओ पति से ही पत इस तन की है, पति बिन विपति हजार सोना, पति बिना संसार। बुलावा आएगा ना, सबको जाना पड़ेगा। अब एक भजन सुनाऊंगा। इस भजन में आपको खड़े नहीं होना, नाचना नहीं है, केवल सुनकर समझना। हाँ हो भक्तो, हो भक्तो, स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। ओ बुलावो आग्यो राम को, ओ बुलावो आग्यो राम को। भक्तो स्वर्गा से आयो है संदेश, बुलावो आग्यो राम को। देखिए जब बुलावा आता है हम सबको जाना पड़ता है। एक बार जब आदमी, एक सज्जन मर रहे थे तो उनका जब बुलावा आया, यमराज जी आए, चलो चलना पड़ेगा। उन्होंने कहा यमराज जी हमें थोड़ा सा 1 मिनट का समय दे दो। जब आदमी मरने लगता है तो 1 मिनट कितना कीमती हो जाता है, वो मरने के समय जरा समझिएगा। उस एक पिता जब मरने लगा तो बेटों से क्या कहता है जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। एक पिताजी मरने लगे और यमराज जी से कहते हैं 1 मिनट का समय दो, हम अपने बेटे से कुछ कहेंगे। एक बाप अपने बेटे से क्या कहता है जरा सुनिएगा। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बेटा से बात। बेटा भाई भाई प्रेम से रहना, बेटा तुम भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो। भाई भाई प्रेम से रहना, जाना है सबको उसके पास, बुलावो आग्यो। भाई भाई कैसे रहना है? आज कोर्ट कचहरी में सबसे ज्यादा केस किसके हैं? भाइयों के। भाई भाई जो भाई एक थाली में खाया करते थे, आज वही एक दूसरे के जान के दुश्मन हो गए। अरे जीते जी प्यार कर लो भाई से, मर जाएगा कुछ दिन बाद, फिर रोते रहना। इसलिए आपस में विवाद नहीं करना चाहिए। घर के जो झगड़े हैं ना वो प्यार मोहब्बत से सुलझा लो, घर पे ही सुलझाओ, कोर्ट कचहरी लड़ने की जरूरत ना पड़े। भाई भाई जब कोर्ट लड़ते हैं, कचहरी लड़ते हैं, तो माँ बाप जो तुम्हारे बूढ़े माँ बाप मर चुके हैं ना, वो वहां से देखकर रोते होंगे। ये भाई आपस में एक साथ सोने वाले, एक साथ खाने वाले, ये आपस में लड़ रहे। इसलिए प्यार से रहना सीखो। आप में से किसी का भाई भाई से झगड़ा तो नहीं है? आप में से किसी का भाई भाई का झगड़ा तो नहीं है? क्यों जी है? आपका झगड़ा है किसी का भाई भाई से? नहीं, प्यार से रहो। कोई भरोसा नहीं जीवन का। एक बार भाई भाई लड़ रहे थे तो मैंने समझाया, मैंने कहा क्यों, ये बड़ा भाई जब मरेगा तो तू छोटा भाई जाएगा कि नहीं मरने पर? महाराज जी मैं इसके घर की सीढ़ी नहीं चढ़ूंगा, इसके घर कभी नहीं जाऊंगा। मैंने कहा जब मरेगा तब तो जाएगा। हाँ हाँ तब जाऊंगा। जब मर जाएगा तब जाएगा, जब जिंदा है, जब तेरी जरूरत है तब नहीं जाएगा। ये कौन सी समझदारी है भाई? ये क्या पढ़ लिया आप लोगों ने? हाँ तो आप सभी लोग प्यार से रहेंगे। ऐसा कौन कहता है? पिता कहता है प्यार से रहना। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। एक सास मरने लगी। आपकी सास है जिंदा? नहीं। जिनकी चली गई तो समझ लेना कि आपकी सास मेरे द्वारा कह रही है, अभी थोड़ी देर के लिए हम ही आपकी सास। और जिनकी जिंदा है जब मरेगी ना तो यही कह के मरेगी, अभी से सुन लो। हर व्यक्ति ये कहता है सास मरते समय यमराज जी 1 मिनट का समय दो, बहू से बात कर लें। हाँ कर लो। 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं बहू से बात। मैं तो मारो धर्म निभा दी, मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो ये परिवार, बुलावो आग्यो राम को। मैं तो मारो धर्म निभा दी, बांध के रखियो
देखो सास का धर्म क्या है, बहुओं का धर्म यह है कि आप प्रेम से रहो। हर सास मरते समय यही कहती है, और हमारी मैया राजकुमारी मैया इस बात की प्रमाण है। हमारी मैया ने आज हमें बताया कि जब हमारी सास जाने लगी भगवान के यहाँ, तो उन्होंने हमसे कहा, इनके एक देवर हैं, उस समय उनका विवाह नहीं हुआ था, छोटे से थे, तो माँ ने अपनी बहू से कहा कि बेटा आज से ये तेरा देवर देवर नहीं है, बेटा है, बेटे की तरह रखना। सास यही तो हर बूढ़े लोग चाहते हैं, हमारा घर संगठित रहे, बंधा हुआ रहे एक सूत्र में, प्रेम के बेड़ियों में, प्रेम की रस्सी पर। इसलिए हाथ जोड़ के कहता हूं, घर को तोड़ना नहीं है, घर को जोड़ना है। मैया ने अपने व्यवहार से घर को टूटने नहीं दिया, पूरे परिवार को जोड़ करके रखा। बहू की जिम्मेदारी क्या होती है, यदि हर बहू ईमानदारी से यदि बहू की जिम्मेदारी निभाए तो भारत देश में कोई घर टूटेगा नहीं किसी स्त्री के कारण। अच्छा ये बताओ, आप में से कितनी माएं ऐसी हैं जो ये चाहती हैं कि मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरा बेटा मेरी सेवा करे? हाथ उठाओ, कौन कौन माँ चाहती है कि मेरा बेटा, मेरी संतान मेरा कहा सुने, मेरी सेवा करे? चाहती हो ना? हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा मेरी बात माने, मेरा बेटा मेरी बात सुने। हर स्त्री चाहती है, लेकिन वही बेटा जब अपनी माँ की बात मानने लगता है ना, तो पत्नी को हजम नहीं होता। हर बात तुम अपनी माँ की ही मानते हो, क्योंकि उसका बेटा है तो मानेगा, तेरा बेटा तेरी मानेगा। तो पति को ऐसा पाठ ना पढ़ाया करो, ऐसा मंत्र ना दिया करो कि वो अपनी माँ को छोड़ दे। यदि आपका पति अपनी माँ को छोड़ के तुम्हारे संग रहा तो वो पाप कर रहा है, अपनी माँ को छोड़कर। जो पाप है ना, उस पाप के भागीदार तो तुम्हारा पति होगा, उस पापी के संग रहकर तुम भी पापनी बन जाओगी। इसलिए ये पाप ना करो। बूढ़ी माँ अकेली बना बना कर खाए और तुम हलवा पूरी खाओ, ये शोभनीय है? एक माँ मेरे पास आई, आज भैया रितेश भैया ने मेरे से पूछा कि ये वृद्धाश्रम बनाने का कहाँ से कैसे विचार आया, कैसे हुआ? तो मैंने इन्हें आज बताया कि एक बार जब मैं कथा सुनाने गया, बहुत वर्षों पुरानी बात है, तो एक माँ मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि महाराज जी, मैं जब मर जाऊं तो आप मेरी चिता को आग लगाएं। उन्होंने कहा कि आप मेरी चिता को आग लगाएं। मैंने कहा माँ, आपका तो एक बेटा है, आप ऐसा क्यों कहती हो? माँ ने कहा कि मेरा एक बेटा है, पर जीते जी गिलास भर पानी नहीं देता, जीते जी गिलास भर पानी नहीं देता, तो जो जीते जी पानी ना दे उस बेटे से आग लेकर क्या करूंगी? उस माँ ने कहा मुझसे कि मैं मर जाऊं तो मेरी चिता को आप आग लगा देना। मैंने कहा माँ, आपका तो बेटा है, बोले जीते जी पानी नहीं देता, ऐसे बेटे से आग लेकर क्या करूंगी? तब मुझे लगा कि इस माँ के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि तुम इन माँओं के लिए कुछ सोचो, और भगवान ने प्रेरणा दी, और ऐसी प्रेरणा दी कि उस प्रेरणा से उन माँओं की सेवा करने का भाव जागा। और आज 262 माताएं गौरी गोपाल आश्रम में रहती हैं, और अभी 1000 माँओं के लिए आश्रम बन रहा है। इसलिए ना कि आप सब अपनी अपनी माँओं की सेवा करते, हर बेटा करता, तो फिर वृद्धाश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? पर नहीं करते तो बनाना पड़ता है। इसलिए आप लोग इन वृद्ध माँओं का दर्शन जरूर करें वृंदावन आकर, और इन माँओं के लिए यदि सहारा बनकर कुछ देने के योग्य हैं, दीजिएगा जरूर। हाँ, 1 मिनट की मोहलत दे दो, करूं पति से बात। आप लोग अपने पति से लड़ती हो या प्यार करती हो मेरी माँ? तो आप लोग अपने पति से कुछ कहोगी आखिरी में? माना कि यमराज आ गए, पत्नी को करवा चौथ के दिन ही लेने आ गए यमराज जी, चल तेरा हो गया करवा चौथ, ले जाने लगे। उसने कहा यमराज जी चांद तो आ जाने दो, पति का दर्शन तो कर लेने दो। यमराज जी बोले समय नहीं है। उसने कहा 1 मिनट दे दो। अब जिस स्त्री के सामने 1 मिनट ही बचा हो, तब उसने अपने पति से क्या कहा? देखो जब तक पति होता है ना, लोग लड़ते हैं, पत्नी होती है लड़ते हैं। अरे प्यार करने के लिए रिश्ते होते हैं, प्यार मोहब्बत से जी लो, रह लो। धर्म कितने प्रकार के होते हैं, यदि ये समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आएगा कि गोपियों ने सही किया या गलत किया। देखो जो वेद पुराणों का जो रहस्य है ना, जो सार है, वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कथाएं तो सब जानते ही हो आप लोग, समझो। धर्म कितने प्रकार का होता है? 4। मैया, ओ मेरी माँ, पीछे वाली मैया, सुन रही हो ना मेरी माँ? अच्छा सुनो। धर्म कितने प्रकार का होता है? 4। कौन कौन सा? भैया आप लोग बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बेटा, सब लोग बैठ जाओ। मैया बैठ जाओ, मेरी माँ सब बैठ जाओ। धर्म कितने प्रकार का होता है? 4। धर्म कितने प्रकार का है? कौन कौन सा? पहला धर्म है सामान्य धर्म। ये समझ लीजिएगा, बस जरा सी देर की बात है। माता पिता की सेवा करना, बड़ों का सम्मान करना, सच बोलना, सत्य बोलना, दया करना, दान करना, अतिथि की सेवा करना, जो सामान्य ये चीजें, ये सामान्य धर्म है। इस धर्म का पालन किया था भगवान राम ने। भगवान राम ने कौन से धर्म का पालन किया था? कौन से धर्म का? सामान्य धर्म। भगवान राम ने कौन से धर्म का पालन किया भैया? आप बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। सामान्य धर्म किसे कहते हैं? माता पिता की सेवा करना, दया करना, परोपकार करना, सत्य बोलना, ये सब सामान्य धर्म के अंतर्गत आता है।
इस धर्म का पालन किसने किया था? भगवान राम। इसके उदाहरण भगवान राम ने, राम सत्य बोले हैं, राम दया करते हैं, राम माँ बाप की सेवा करते हैं, आज्ञा का पालन, राम जी में सारे वो गुण हैं जो सामान्य धर्म में होने चाहिए। अब एक धर्म होता है विशेष धर्म, एक विशेष धर्म है, सामान्य से बड़ा है। वो विशेष धर्म क्या है? जो भगवान के सिवा ना पत्नी, ना मां, ना बाप, ना मां, ना पत्नी, ना परिवार, सिर्फ भगवान को जो याद रखे, याद करे, भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए मरे, वो कौन सा धर्म है? जोर से बताओ। उस विशेष धर्म का पालन किसने किया था? किसने किया? श्री लक्ष्मण जी ने। श्री जोर से लक्ष्मण जी ने किस धर्म का पालन किया? विशेष। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी, अपनी मां, अपने पिता, वनवास राम जी को हुआ था, लक्ष्मण जी को नहीं। लक्ष्मण जी को जाने की क्या जरूरत थी? तो लक्ष्मण जी ने जो किया वह विशेष धर्म है। उस धर्म में भगवान के सिवा कुछ नहीं दिखता, ना मां, ना बाप, ना पत्नी, ना पुत्र, ना परिवार, बस मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे भगवान है। ये कौन सा धर्म है? जोर से विशेष। एक तीसरा धर्म जो विशेष तर धर्म है, विशेष तर। विशेष तर धर्म का अर्थ यह होता है कि जहां परिवार, माता पिता, परवाह इनकी ना हो, भगवान का चिंतन हो, पर भगवान की बात मानी जाए। इस धर्म का पालन किसने किया? श्री भरत जी ने। अच्छा, लक्ष्मण जी और भरत जी में अंतर क्या है बताओ? लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं कि नहीं? फटाफट उत्तर दो। लक्ष्मण जी राम जी की बात मानते हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से। नहीं नहीं नहीं, लक्ष्मण जी राम जी की बात नहीं मानते। राम जी ने कहा था लक्ष्मण वनवास मत जाओ, क्या लक्ष्मण जी की, राम जी की बात मानी? राम जी ने कहा था लक्ष्मण वनवास, राम जी ने रोका था, लक्ष्मण वनवास ना जाओ, पिता की सेवा करो, भरत नहीं है, क्या लक्ष्मण जी माने? बोलो। जब चित्रकूट भरत जी मिलने आए तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, कैकेयी का वो बेटा आ गया, आपको मारने आया होगा, मैं छोड़ूंगा नहीं। गुस्से में आए, राम जी समझाए गुस्सा ना करो, गुस्सा ना करो। लक्ष्मण जी माने? जब आकाशवाणी हुई तब माने। तो राम जी की बात लक्ष्मण जी नहीं मानते, परंतु राम जी की, अच्छा राम जी कहें कि मुझे छोड़कर चले जाओ, तो आपसे भगवान कहें कि मुझे छोड़ दो, गोविंद देव जी प्रकट होकर कहें कि मेरे दर्शन करने अब तुम लोग ना आया करो, तो बताओ गोविंद देव जी की ये बात आप लोग मानेंगे कि नहीं? मानेंगे? गोविंद देव जी प्रकट हो जाएं और जयपुर के भक्तों से कहें कि तुम लोग मेरा दर्शन करने मत आया करो, तो आप लोग मानोगे कि नहीं भगवान की बात? बोलो जोर से। नहीं मानोगे ना? हाँ, भगवान को मानता है, मानते हैं श्री लक्ष्मण जी, पर भगवान की उस बात को नहीं मानते जो बात भक्त को भगवान से दूर करने वाली हो। बाकी हर बात लक्ष्मण जी मानते हैं। गोविंद देव जी कुछ और मांगे, कहें तो कर लेंगे, पर कहें कि हमें भूल जाओ, हमारा नाम ना लो, हमारे द्वार पर ना आओ, तो प्रभु हम आपकी ये बात नहीं माने। तो लक्ष्मण जी ऐसे भक्त थे कि राम जी की वो बात नहीं मानते थे कि आपसे मैं दूर नहीं हो सकता। इसलिए राम जी से बड़ा धर्म लक्ष्मण जी का विशेष धर्म, और भरत जी का धर्म लक्ष्मण जी से भी बड़ा विशेषतर, विशेषतर। अच्छा बताइए, भरत जी राम जी की बात मानते हैं कि नहीं? फटाफट। भरत जी राम जी की बात मानते हैं कि नहीं? भरत जी राम जी को भी मानते हैं और राम जी की बात भी मानते हैं। जो राम जी को भी माने और राम जी की हर बात माने, वो कौन है? भरत जी। वो विशेषतर धर्म। एक चौथा धर्म होता है विशेषतम। उस धर्म का पालन किसने किया? श्री, बोल दो नाम, आपको पता है, नाम बोलो। श्री शत्रुघ्न जी। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न जी चौथे धर्म का पालन कर रहे हैं। अच्छा बताओ, राम जी की सेवा लक्ष्मण जी ने की, और राम जी के भक्त कौन है? भरत। और भरत जी की सेवा किसने की? शत्रुघ्न जी ने की। भगवान की सेवा करने वाले लक्ष्मण हैं, पर भगवान के भक्त की सेवा करने वाले शत्रुघ्न जी हैं। इसलिए भक्त की सेवा करने वाला सबसे श्रेष्ठ है। दासानुदासो भवितास्मि भूया, इसलिए शत्रुघ्न जी का स्थान सबसे श्रेष्ठ है। 4 प्रकार के धर्म होते हैं, चारों की व्याख्या हमने विस्तार से और उदाहरण के साथ आपको समझाई। इसलिए गोपियों ने जिस धर्म का पालन किया, पति छोड़ दिया, पुत्र छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, किसके लिए? भगवान के लिए। बताओ गोपियों ने किस धर्म का पालन किया? इन चारों में कौन से धर्म का पालन गोपियों ने किया? जोर से आप बताओ। हाँ, विशेष धर्म का पालन गोपियों ने किया। वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। भगवान के लिए परिवार पुत्र छोड़ देना ये विशेष धर्म होता है। अरे परिवार तो फिर मिल जाएगा, भगवान थोड़ी बार बार। मानव का तन पाकर भगवान को ना पाया तो मानव तन की सार्थकता क्या है? इसलिए गोपियों ने पुत्र परिवार का मोह ना रखा, वो भगवान को ज्यादा मानती थी परिवार से। आप परिवार को महत्व देते हैं, भगवान को कम, और गोपियां भगवान को